बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स कैरी ऑन करते हैं। 1.6 ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स, 0 ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल सच दैट द फोर्थ डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। फाइंड इट्स जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। अब उसने ये पूछा कि वर्नियर कैलिपर्स के जॉज को क्लोज किया तो पता लगा कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो राइट पे है मेन स्केल के, और इसका मतलब उसमें क्या एग्जिस्ट करता होगा, जीरो एरर। बिकॉज अगर तो वो कोइंसाइड कर रहा होता तो वो राइट लेफ्ट पे ना होता, बल्कि बिल्कुल टॉप ऑफ द मेन स्केल जीरो की लाइन है और जो बॉटम स्केल वर्नियर वाला है उसकी लाइन एक दूसरे के साथ मैच कर रही होती। अब वो कहते हैं कि सच दैट द फोर्थ डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन, यानी कि जो वर्नियर स्केल की फोर्थ डिवीजन है वो मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो इसमें अब जीरो एरर जो एग्जिस्ट कर रहा है वो हमें फाइंड करना है और फिर हमें जीरो करेक्शन के बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी है। तो अब यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन है, हमने पहले न्यूमेरिकल इसका एमसीक्यू किया हुआ है, तो अब न्यूमेरिकल में इसने ये पूछ लिया। वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, 0.1 मिलीमीटर्स, यानी कि वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, या 0.1 मिलीमीटर्स और 0.01 सेंटीमीटर्स। अब चूंकि ये राइट पे है तो राइट वाले एरर को हमने पॉजिटिव जीरो एरर कहा था, लेकिन जीरो एरर कैसे फाइंड करते हैं, जो डिवीजन नंबर कोइंसाइड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल अब वर्नियर स्केल रीडिंग क्या आएगी हमारे पास, या जीरो एरर क्या आएगा, 4, फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, और मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको लीस्ट काउंट से, यानी कि वो डिवीजन नंबर जो कोइंसाइड कर रही होती है मेन स्केल के साथ, उस डिवीजन नंबर को वर्नियर स्केल वाली को लीस्ट काउंट ऑफ दी वर्नियर कैलिपर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0.04 सेंटीमीटर हमारे पास बन जाएगा जीरो एरर। कौन सा, पॉजिटिव जीरो एरर। अब आपके पास जो फिर पॉजिटिव जीरो एरर है, अगर आपने उसको करेक्ट करना है फाइनल रीडिंग में से, इसका मतलब ये है कि जीरो एरर पॉजिटिव होने का क्या मतलब था कि वो पहले से कोई रीडिंग शो कर रहा है। अगर वो पहले से कोई रीडिंग शो कर रहा है तो एट द एंड उस रीडिंग को क्या करना पड़ेगा, इनिशियल में से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि जो इनिशियल रीडिंग है वो फाइनल रीडिंग में से आप माइनस कर देंगे। तो अब आपके पास जो है वो -0.04 इसका जीरो करेक्शन होगा। तो एट दी एंड ये बात लिखी हुई है, इसको दोबारा फाइंड करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ ये लिख देना होता है कि पॉजिटिव जीरो एरर, जो मैं लिखा भी हुआ है, फॉर पॉजिटिव जीरो एरर जीरो करेक्शन विल बी नेगेटिव, दैट इज इन द फाइनल रीडिंग इट विल बी सब्ट्रैक्टेड। और अगर ये उल्टा होता, अगर ये स्केल की वर्नियर स्केल की डिवीजन फोर्थ लेफ्ट साइड पे होती तो जीरो एरर नेगेटिव आता और एट दी एंड हम उसको फाइनल रीडिंग में प्लस कर देते। क्यों, क्योंकि वो बिहाइंड द जीरो ऑफ द मेन स्केल था, तो पहले से उसको जीरो तक पहुंचना था, इसलिए हम उसको फाइनल रीडिंग में ऐड कर देते। अभी वो जीरो से आगे है, इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमने डिटेल में ये बात पढ़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1.7, A screw gauge has 50 divisions on its circular scale। ये आपका एमसीक्यू भी है कि स्क्रू गेज की सर्कुलर स्केल पे कितनी डिविजन्स होती हैं। मैंने बताया था 50 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे देखें कि जो आपकी लेबोरेटरी है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी है। अब वैसे यूजुअली ये एमसीक्यू आता नहीं है बिकॉज ये कंफ्यूजिंग हो जाते हैं ना, लेकिन फिर भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप जब लेबोरेटरी में जाएंगे ना, वो आपसे पूछेगा एग्जामिनर, जब आप प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं तो वो पूछता है आपसे कि हाँ जी जो आपने स्क्रू गेज यूज किया तो उसकी सर्कुलर स्केल पे कितनी डिविजन है, तो वो आपको पता होता है क्योंकि आप यूज कर रहे होते हैं उसको। द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 मिलीमीटर्स, व्हाट इज द लीस्ट काउंट। अब आपके पास जो थ्योरी थी आई थिंक उसमें हमने 100 वाला पढ़ा था ना, 100 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, तो यहाँ पे 50 डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल है। लीस्ट काउंट का हमने फार्मूला पढ़ा था, वो क्या था, पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल। ये आपके पास फार्मूला था। पिच कितनी है इस वक्त, 0.5 मिलीमीटर्स, हमने कितनी पढ़ी थी 1 मिलीमीटर्स वाली, तो 0.5 मिलीमीटर यहाँ पुट किया, टोटल डिविजन 50 पुट किया, तो आंसर कितना आ गया 0.01 मिलीमीटर्स या 0.001 सेंटीमीटर्स या 0.0001, यानी कि 3 zeros और 1 मीटर्स में आंसर आ जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन है ये, तो आपने इतना करना था। क्वेश्चन नंबर 1.8, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें मुख्तलिफ चीजें गिवन है। 1.8 को अगर आप देखें तो 3.0066 मीटर्स, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें, ये सारी की सारी सिग्निफिकेंट है। ऑल दी नॉन जीरो डिजिट्स वाला रूल लगा दें, जीरोस बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला रूल लगा दें, तो सारे के सारे सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। हमें उसने पूछा 3 वाला कौन सा, ये तो 3 वाला नहीं है बिकॉज ये कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, ऑल दी 6 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट वन, अब जब ये इस तरह का नंबर आ गया डेसिमल प्लेस वाला, तो हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, वैसे तो हमें नजर आ रहा है 3.09 बन जाएगा, लेकिन हम कन्वर्ट करेंगे इसको, आपके पास 3.0910 पावर क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। याद है आपको, ये भी हमने बहुत सारी चीजें की हैं
और वैसे भी अगर हम देखें इसको कन्वर्जन ना भी करें तो डबल जीरो वाले क्या होंगे, इनिशियल, अगर इनिशियल या स्टार्टिंग नंबर हमारे पास जो डेसिमल प्लेसेस हैं उसके बाद अगर नॉन जीरो डिजिट्स होते तो वो सिग्निफिकेंट होते, लेकिन डेसिमल प्लेस जहाँ पे डेसिमल है उसकी राइट पे जीरोज हैं, वो आपके पास नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 3 से, फिर 0 और फिर 9, तो ये 309 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेकिन दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, उसको देख लें ताकि आपको याद हो। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1.8, इसको देखिएगा लाजमी। ये देखिए ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के लिए पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। 3.09 इंटू 10 की पावर क्या बन जाएगा, -3। आपको बड़ा अच्छे तरीके से मालूम है कि यहाँ पे जो आपके पास 3.09 10 पावर -3 है, आपको ये बड़ा अच्छे तरीके से पता है कि सिग्निफिकेंट के रूल्स यहाँ पे नहीं लगते। तो हमारे पास 3.09 में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3। तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर लेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को, तो हम 3 लिख देंगे। तो ये वाली गिवन वैल्यू है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है, तो ये सिलेक्ट कर लेंगे आप आंसर में। इसमें कितनी है, 5.05 10 पावर -27, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3। 5 भी सिग्निफिकेंट, 0 बिटवीन 0 भी सिग्निफिकेंट, ये भी नॉन जीरो डिजिट था तो फर्स्ट रूल के मुताबिक ये भी सिग्निफिकेंट, तो ये भी आपके पास। डी ऑप्शन 3.301.0 इंपॉर्टेंट है जी, कंफ्यूज नहीं हो जाना इस बारे में। फाइनल और दी एंडिंग जीरोस का रूल यहाँ पे लगना है इस पे, लेकिन अब पहले पे तो हो गया ना, 3 भी सिग्निफिकेंट, 0 बिटवीन द 0 वाला सिग्निफिकेंट, 1 भी सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 1 और 2 के मुताबिक ये तो हो गए आपके पास जो है वो सिग्निफिकेंट। ये आपके पास रूल था कि फाइनल और एंडिंग जीरोस टुवर्ड्स द राइट ऑफ डेसिमल दे आर आल्सो सिग्निफिकेंट, तो इसकी ये भी सिग्निफिकेंट कंसीडर करना है। तो 301.0 ये चारों की चार सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसलिए ये भी हमारी कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि हमारी कैटेगरी में उसने कहा था कि 3 वाले आइडेंटिफाई करो, तो हम इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.9, व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। अगेन वही सिग्निफिकेंट फिगर्स का क्वेश्चन है, इसको हम जाते हैं वापस नोट्स के ऊपर, वहां से कर लेते हैं। 1.009 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मुश्किल नहीं होगी आपके लिए। इसमें कितनी है देख के बता सकते हैं आप, 4.50 10 पावर -3 बन जाएगा ये, तो हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1.66 10 पावर -27 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 2001 सारी की सारी सिग्निफिकेंट, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1.10 क्वेश्चन नंबर 1.10, a chocolate wrapper is 6.7 centimeters long and 5.4 centimeters wide. Calculate its area up to reasonable significant figures. Up to reasonable significant figures. लेंथ और विड्थ को अगर मल्टीप्लाई करें तो एरिया आ जाता है, लेकिन हमें उसने क्लास 7 का क्वेश्चन नहीं पूछा या 5 का क्वेश्चन नहीं पूछा कि एरिया फाइंड आउट करो। कहता है फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करो रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो उनको हम अगर देखें तो वो क्या होंगी, यहाँ पे याद रखिएगा, अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, जैसे इस केस में एरिया में लेंथ और विड्थ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, जितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी एक में होती है मिनिमम, आंसर को आपने वहां तक राउंड ऑफ करना होता है। अब देखिए गौर से बात, 6.7 सेंटीमीटर है ना, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है इसमें, इस लेंथ में कितनी है, 2 है, यस। उसके बाद विड्थ 5.4, इसमें भी 2 है, तो फाइनल आंसर 2 से ज्यादा नहीं हो सकता ना, यानी कि आपकी सिग्निफिकेंस 2 डिजिट तक है इनिशियल, तो बाद में कैसे ज्यादा हो सकती है। लेकिन आप कैलकुलेटर पे जरा कैलकुलेट करें, 6.7 5.4 को मल्टीप्लाई करें एरिया फाइंड करने के लिए, लेंथ इनटू विड्थ, 6.7 5.4 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे बन गया, बिकॉज लेंथ का सेंटीमीटर, विड्थ का भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। तो 6.7 5.4 मल्टीप्लाई जब हुआ तो आंसर आ गया 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे कैलकुलेटर के मुताबिक तो फिर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गई, 3 भी सिग्निफिकेंट, 6 भी सिग्निफिकेंट, 1 भी, 8 भी, 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। लेकिन ये सारी की सारी सिग्निफिकेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि जहां से ये आंसर आया वहां पे मैक्सिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी। तो याद रखें आंसर को आप फिर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने का मतलब क्या है, 36.18 में से जब आप 8 को ड्रॉप करते हैं तो आप देखें ना कि 36.18 में 8 को ड्रॉप किया तो रूल लगेगा when you drop a digit greater than 5 then 1 is added into the digit which is to be retained या the digit which is on the left। तो लेफ्ट पे क्या है, 1 है, 1 + 1 2, 36.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। लेकिन पता लगा कि 36.2 सेंटीमीटर स्क्वायर में भी हालांकि राउंड ऑफ किया है
तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हमने 2 को भी क्या करना है, यहाँ से ड्रॉप कर देना। सो वी अगेन ड्रॉप 2। जब 2 को ड्रॉप किया वो तो लेस देन 5 है। जब लेस देन 5 डिजिट को आप ड्रॉप करते हैं तो लेफ्ट पे क्या रखते हैं, रिटेन करते हैं उसी डिजिट को विदाउट एडिंग और चेंजिंग दैट डिजिट। तो 36 में 36.2 में जब आपने 2 को ड्रॉप किया तो 6 को रिटेन करना है, तो आंसर 36 आ जाएगा, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये जो आंसर है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला, ये आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आ गया आपका आंसर। तो ये सूटेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है या रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो ये आपके पास थी चैप्टर नंबर 1। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस। कोई मुश्किल हो चैप्टर नंबर 1 में तो आप बताइएगा। और अब चैप्टर चूंकि कंप्लीट हो चुका है तो अब मैं आपको टेस्ट डेट भी बता देता हूं और बताऊंगा मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे कि आपने टेस्ट कब देना है। और याद रखिएगा, पहले भी हमने ये बात की थी कि प्लान बिगर, डू बिगर, डोंट कॉल इट अ ड्रीम, कॉल इट अ प्लान। यू शुड हैव सम प्लान्स इन योर लाइफ। और एक मैंने बताया था जैसे एक मंजिल, एक टारगेट होना चाहिए। सुबह उठ के आपको अल्लाह ताला का नाम लेने के बाद वो टारगेट का नाम पता होना चाहिए जहाँ पे आप पहुँचना चाह रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि जो आप सोचते हैं ना वो लाजमी हो जाता है, मतलब वो लाजमी पॉसिबल है। वो बेशक 1 साल बाद पॉसिबल हो, 10 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, पॉसिबल ज़रूर है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है, उस रास्ते पे चलना भी पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि आप ख्वाब देखते हैं कि आज शाम को मैंने अफ्तारी में जो है वो चिकन पकोड़े खाने, और आपके पास चिकन जो है वो पकोड़े बनाने के लिए आप आलू काटना शुरू कर दें, चिकन को आप फ्रीज कर दें, तो जाहिर सी बात है फिर इस तरह नहीं होगा। तो अब आपके पास अपना जो प्लान है उस पर स्टिक रहें और अच्छे रास्ते को चूज करें और उसके ऊपर अच्छा काम करें ताकि आप लोग कामयाब हो सकें। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज चैप्टर नंबर 1 और टेस्ट डेट कब है वो मैं आपको बता देता हूँ कुछ देर के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में। अल्लाह हाफिज़।